हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? क्या हाल चाल? चलो शुरू करना मैथमेटिक्स। चलो हमने क्या किया था? लॉग की हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की दोनों, प्रॉपर्टी नंबर 1 से लेके प्रॉपर्टी नंबर 6 तक, बराबर। 7 भी कर लिया था क्या? आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 7 की भी कर ली थी, है ना? हाँ, 7 की भी कर ली, बराबर। चलो, मैंने एक्चुअली वो क्वेश्चंस का जो वीडियो में बोल रहा था ना आपको, वो जब मैंने डाला था क्वेश्चंस का वीडियो, तब मैंने बोला था आपको शुरुआत में कि एक 4-5 लाइन छोड़ देना यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली मैंने नोटिस किया है, ये जो लिखा है मैंने, यूजिंग फिफ्थ एंड सिक्स प्रॉपर्टी टुगेदर और यूजिंग सिक्स एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये काफी सारे लोगों के पल्ले नहीं पड़े। तो इसके लिए एक सिंपल, मैं आपको एक दूसरी आसान एक प्रॉपर्टी लिख के देता हूँ। ये आपको बहुत आसान लगेगी, यहाँ पे इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसको रिप्लेस ही कर देते हैं हम लोग। क्या करते हैं इसको? हम रिप्लेस ही कर देते हैं, इसका काम ही नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। एक दूसरी दो प्रॉपर्टी लिख लो आपसे, तो आपको इसका काम ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप नीचे लिखो प्रॉपर्टी नंबर 8, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज कैसे लिखे अपन ने ऊपर? मेरे लिए एक बार फिर से प्रॉपर्टीज लिखो, आप थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग। बहुत सारे लोग एक्चुअली कंफ्यूज हो रहे हैं इसके अंदर। ये जनरली आ जाता है समझ में, ठीक है। कुछ लोगों के आया है, ऐसा नहीं किसी के भी नहीं, बट हो रहे कुछ कुछ लोग कंफ्यूज, तो उनके लिए एक दूसरा तरीका मैं बोल रहा हूँ। प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी नंबर 8, ठीक है। लिख रहे हो? लिखो लॉग ऑफ a raised to x to the base b is equal to log of a to the base b raised to 1 upon x, ठीक है। यही लिखना है, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। लॉग ऑफ a to the base b raised to 1 upon x, ठीक है। 1 अपॉन x, बस इतना। सिर्फ आपको क्या करना है? उल्टा करना है बस, ठीक है। और अच्छे से लिखो यहाँ पे, इसी के नीचे लिखो आगे, log of a raised to x upon y to the base b is equal to log of a to the base b raised to y upon x। सिर्फ क्या कर रहे हैं? उल्टा। एक्चुअली थोड़ी सी समझने वाली बात है, जैसे यहाँ पे x दिया है ना, x, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 होता ही है ना, डिनोमिनेटर में 1 होता ही है, तो उसको उल्टा करके 1/x लिखें। बट क्या है, कभी कभार नहीं आते ध्यान में, तो अगर सिर्फ x होगा तो क्या करेंगे आप? 1/x। अगर x बाय y होगा तो क्या करेंगे? y/x। और एक लिख लो, ये एक ही प्रॉपर्टी है, एक ही प्रॉपर्टी है। लॉग ऑफ a रेस्ट टू 1 अपॉन x, x बाय y में क्या किया? नीचे आके y/x, तो यहाँ पे 1 अपॉन x में क्या करेंगे? x/1 मतलब ही x ना। सिंपल है, बट मुझे लगता है आपको दिमाग लगाने का ज्यादा मौका ही नहीं देना। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। b रेस टू x, x/1 लिखो, इसी का मतलब है लॉग ऑफ a टू द बेस b रेस टू x, है ना? एक ही बात है ना, x/1 बोलो या x, एक ही बात है। समझा क्या ये? समझा क्या? बहुत सिंपल है। अभी इसका रिवर्सल है, सिर्फ इसका सिर्फ रिवर्सल है। जैसे यहाँ पे लेफ्ट टू राइट के वैसे राइट टू लेफ्ट आना है हमको, बट मैं इसका नाम दे देता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 8, तो हमको रेफर करने को आसान हो जाएगा, रेफर करने को बहुत आसान हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी उसकी 7 या 8, ये बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए बाकी कुछ नहीं। इसका रिवर्सल है एक्चुअली, और कुछ नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 8,
प्रॉपर्टी नंबर 8, log of a to the base b raised to x, क्या होगा ये? log of a raised to 1 upon x है ना, उल्टा हो जाएगा, बेस टू द बेस b। इसी टाइप से लिखो log of a to the base b raised to x upon y is equal to log of a raised to y by x to the base b। कुछ भी नहीं, क्या किया, x by y था उसको क्या किया, ऊपर जाएगा तो y by x। कुछ नहीं करना है, सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लेके जाओ, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बराबर, बाकी कुछ भी नहीं। ऐसे अगर होगा log of a to the base b raised to 1 by x, तो ये यहाँ पे जाके हो जाएगा log of a raised to क्या होगा बच्चों, x by 1। x by 1 मतलब ही क्या, फिर क्या बचेगा, x a raised to, पहले लिखो x by 1 to the base b is equal to log of x to the base b। समझा क्या? Did you got it? Don't got it बच्चों, सिंपल है, नहीं कुछ नहीं इसके अंदर है ही नहीं कुछ। लॉजिक लिख के दोगे, इसका लॉजिक लिखना चाहोगे आप, लिखो लॉजिक, लॉजिक इफ पावर ऑफ वैल्यू इज ट्रांसफर्ड टू बेस और power of base is transferred to value, क्या करना है हमको, पावर का न्यूमरेटर जाएगा डिनोमिनेटर में, पावर का डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर, करेक्ट। जस्ट interchange the numerator and denominator of power, बस इतना ही। आई होप अभी ये बहुत सिंपल हो गया होगा, है ना, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 8 देखो, अच्छा ये वापस से 80 नंबर दिया गया मैंने, यहाँ पे 9 करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 9 ये स्पेशली आपके लिए डिराइव की मैंने। डिराइव की मतलब कुछ है नहीं, पांचवी और छठी प्रॉपर्टी साथ में यूज करेंगे तो प्रॉपर्टी नंबर 8 बन जाएगी, और पहले छठी फिर पांचवी प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या बन जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर 9। ये कुछ अलग से डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं, बट फिर कंफ्यूजन का काम नहीं होगा कुछ। तो अगर यहाँ पे देखो, जैसे a के पावर में x है ना, a के पावर में x है, इसको लेके आना है b के तरफ, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख 1 अपॉन x, यहाँ पे x बाय y क्या गया, यहाँ पे जाके y बाय x, यहाँ पे 1 अपॉन x है, नीचे जाके क्या हो गया, सीधा x। यहाँ पे देखो बेस में पावर है x, तो वैल्यू के ऊपर जाके क्या बन गया वो 1 अपॉन x। यहाँ पे बेस के पावर में x बाय y, यहाँ पे वैल्यू के पावर में जाके क्या बन गया, y अपॉन x। यहाँ के बेस के पावर में है 1 अपॉन x, यहाँ पे वैल्यू के पावर में जाके क्या बन गया, x। अरे यहाँ पे a लिखना रहेगा क्या मेरा, a टू द पावर x है, और अच्छा हो गया याद आ गया, और रह जाता तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता कि सर ये पावर में सिर्फ x का क्या बच गया है ना, दिमाग तो लगाएंगे नहीं आप लोग, ठीक है। a रेस टू x अपॉन a रेस टू x टू द बेस b, सिंपल है। यहाँ पे सिर्फ मेरे लिए चेंज करेंगे क्या आप लोग, ये जो मैंने आपको लिख के दिया है ना, अगर बेस सेम नहीं होगा तो यहाँ पे सिर्फ लिखोगे क्या, इंस्टेड ये जो है ना, इसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 8, इसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टी 8।
और इसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टी 9। बस कुछ ध्यान में रखने काम में है, ये सब चीजें मैं सिखाऊंगा आपको, ये सब चीजें सिखाऊंगा। अगर मोर देन वन टर्म है और वहां पे लॉग्स के बेस अलग अलग है, सब 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 सिखाऊंगा। अब इसका बिल्कुल टेंशन लेने काम नहीं है, बिल्कुल भी। कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्या? करना चाहोगे कुछ क्वेश्चंस? प्रॉपर्टी नंबर 8 और प्रॉपर्टी नंबर 9 पे पांच पांच ही कर लो यार, ज्यादा मत करो, बट करो ना। ठीक है, लिखो प्रॉपर्टी नंबर 8। लिखो क्वेश्चन, प्रॉपर्टी लिखना है पहले। log of a raised to x to the base b is equal to log of a to the base b raised to 1 upon x। ठीक है ना? अगर अभी x बाय y होगा तो y बाय x करेंगे, 1 अपॉन x होगा तो x करेंगे, राइट? इतना तो आप कर लोगे, बराबर? वहीं पे लिखा है, फिर से लिखने मत लगाओ ना। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चंस 1, log of 10 raised to 3 to the base 2, log of 10 raised to 1 by 3 to the power 2। करो यारो, ये अगर बेस पक्का हो गया ना, आगे बहुत सिंपल जाएगा। log of 10 to the power 3 by 4 to the base 2, log of 10 to the power 1 upon 3, 1 upon 3 मत करो यहाँ, रुको, 5 by 7 to the base 2, log of x to the power m upon n to the base x y y y y y x। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसके अंदर और कुछ वेरिएशन है, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 9। ये क्या प्रॉपर्टी थी? log ऑफ a to the base b raised to x is equal to log of a raised to 1 upon x to the base b। समझा क्या? ऊपर जाके सिर्फ उल्टा करने का, प्लीज यार, यहाँ पे भी कंफ्यूज मत हो। ठीक है, प्लीज मत हो कंफ्यूज, आई रिक्वेस्ट। सिर्फ ऊपर जाके उल्टा करना, बस ट्रांसफर करें। बेस का वैल्यू में जाने दो पावर, या वैल्यू का पावर जाने दो बेस में, सिर्फ पावर को उल्टा करना है, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी सब वैसे की वैसे रहेगा, सब वैसे की वैसे, सिर्फ क्या करना है? पावर को उल्टा करना है बस। ठीक है, चलो क्वेश्चन 1, log of 10 to the base 2 raised to 3, second log of 10 to the base 2 raised to 1 by 3, third log of 10 to the base 2 raised to 3 by 4, fourth log of 10 to the base 2 raised to 3 by 5, also log of x to the base y raised to m by। ठीक है, ये पांच पांच क्वेश्चंस करो और उसके बाद में करो एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B, इसका करो आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15, इसके आगे के भी अगर आ गए तो कर लो, कोई बात नहीं,
बट 15 तक तो आपको आनी चाहिए। सिंपल ये प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे आपको ज्यादा एक्स्ट्रा का दिमाग नहीं लगाना है, दो चीजों के ऊपर बेस्ड है सिर्फ। एक तो आपको आना चाहिए कन्वर्जन, कन्वर्जन काय का कन्वर्जन, इंडाइसेस का, इंडाइसेस भी नहीं एक्चुअली, क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ लॉग टू इंडाइसेस ही है, तो लॉग टू इंडाइसेस, ये आपको कन्वर्जन आ जाना चाहिए बस, ये पहली चीज। और दूसरा है प्रॉपर्टी, सिंपल प्रॉपर्टीज लगा लो आ जाएंगे। इसके अंदर कुछ है नहीं, मतलब मजा ही नहीं इसके अंदर, बहुत सिंपल है, सिर्फ एक कन्वर्जन आ जाए, प्रॉपर्टीज आ जाए, बस खत्म हो गया। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक, होमवर्क करेंगे आप लोग, और उसी दिन का होमवर्क उसी दिन करते जाओ, पेंडिंग मत रखो। एंड दूसरा क्या, आपको ये लग सकता है कभी कभार कि यार सर सिर्फ अपने को ये सॉल्व करने लगा रहे हैं, सर क्या कर रहे हैं, तो एक्चुअली मैथ से पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है, तुम करोगे तो तुम्हें आएगा, है ना, मैं करूंगा तो कोई मतलब नहीं है, मुझे जाके थोड़ी देना है एग्जाम, तो ये प्रैक्टिकल है। जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होगा, ज्यादातर मैं पढ़ाऊंगा आपको होमवर्क कम रहेगा, बट मैथ्स में उल्टा होगा, मैथ्स में आपको ज्यादा से ज्यादा होमवर्क रहेगा, आप ज्यादा से ज्यादा चीजें खुद करो। अभी तक आपने देखा मैंने हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मैंने बोला कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो, और हर एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, वो कोई टेंशन का काम नहीं है। बट आप क्या करोगे, पहले आप सॉल्व करो, एक बार आपका सॉल्व हो गया और आपको डाउट आ गया ना, उसके बाद में मैं सॉल्व करूंगा ना, वो डाउट और अच्छे से क्लियर हो। अगर पहले मैं सॉल्व करके दूंगा ना आपको, तो आपको डाउट्स ही नहीं आएंगे, डाउट सीधा जाके एग्जाम में आएंगे, और फिर वहां पे तो मैं नहीं आ सकता आपको आंसर बताने की, तो इसलिए पहले आप करो, मैं आपको इसके भी आंसर सारे सारे देने वाला हूँ, आपको ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैंने कुछ प्रोवाइड नहीं किया, हर एक चीज मेरे साइड से करूंगा मैं, लेकिन पहले आप करें, बराबर, राइट। चलो फिर बाय बाय।